वी आर गोइंग टू लर्न बी गोइंग टू। तो आज का लेक्चर जो है जिसके अंदर हम बी गोइंग टू का कॉन्सेप्ट, उसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनती हैं इसकी, जैसे नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड क्वेश्चन वाली फॉर्म्स, और उसके अलावा यूज़ ऑफ बी गोइंग टू। बी गोइंग टू का यूज़ कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में होता है। तो सब अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। एक शख्स से दूसरे शख्स से बोल रहा है आर यू बिजी दिस मॉर्निंग, तो दूसरा शख्स रिप्लाई कर रहा है आई एम गोइंग टू मीट जेक एट द लाइब्रेरी एट 7, वी आर गोइंग टू स्टडी टुगेदर। देखें, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको एक तासुर मिलेगा। वो तासुर ये है कि बी शख्स जो है और उसने प्री प्लान्ड, इनका जो प्लान है पहले ही बना हुआ था ये सब कुछ करने का, लाइब्रेरी जाने का और साथ पढ़ने का। इससे साफ पता चल रहा है कि हम बी गोइंग टू, या जैसे हमने आई एम गोइंग टू यूज़ किया है, इस तरह के ये यूज़ होता है नॉर्मली फ्यूचर में। फ्यूचर के वो काम जो आपने प्लान किए हो, कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी जो प्लान की हुई हो, तो उसमें बी गोइंग टू का इस्तेमाल होता है। एक और सिचुएशन, एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें कह रहा है कि आर यू बिजी दिस मॉर्निंग। एक शख्स बोल रहा है दूसरा शख्स को, वेल आई रियली हैव नॉट मेड एनी प्लान येट, आई विल ईट डिनर। देखें, इसमें कोई प्लान नहीं है। क्या बोला, आई रियली हैव नॉट मेड एनी प्लान येट, अभी तक उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया। तो इसमें क्या करें, आई विल ईट डिनर और आई एम गोइंग टू ईट डिनर ऑफ कोर्स। उसके बाद एंड देन आई विल प्रोबेबली वॉच, और आई एम प्रोबेबली गोइंग टू वॉच टीवी फॉर अ लिटिल व्हाइल। इसमें साफ दिख रहा है कि इसमें तासुर मिल रहा है। आप देखें, इस यहाँ से लेकर अगर पढ़ें तो इससे साफ दिख रहा है कि उन्होंने अभी तक प्लान कुछ नहीं बनाया मॉर्निंग का, यानी उनका कोई प्लान नहीं है। पर वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं जो है डिनर करूँगा, और कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं टीवी देखूंगा। देखिए, अभी प्लान नहीं किया, हो सकता है मैं अभी प्लान नहीं करा पर मैं जा सकता हूँ, अभी प्री प्लान नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में देखें, आप विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आई एम गोइंग टू ईट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बी गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल विल का भी इस्तेमाल करते हैं। पर मैं दोबारा बताता चलूँ, जो आपने प्लान किया हुआ हो, जैसे पहली सिचुएशन में उन्होंने प्लान किया हुआ था लाइब्रेरी में जाना, आपका पढ़ना वहाँ पर टुगेदर, ये प्री प्लान था। तो पीरियड प्लान के लिए आपको गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं बनाया हुआ आपने, तो आपके ऊपर है, आप विल का भी इस्तेमाल करें, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बनाएं, आप गोइंग टू यानी बी गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट वाज़े तौर पर समझ आ गया होगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट एज यूजुअल जैसे सेंटेंस बनता है, उसके बाद टू बी वर्ब का इस्तेमाल होगा, टू के साथ बी वर्ब का इस्तेमाल होगा, यानी टू बी वर्ब इस्तेमाल होगा, जैसे इज, एम, आई, आर, इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद इन्फिनेटिव और वर्ब विद टू। इन्फिनेटिव को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जब हम लेक्चर्स बनाएंगे इन्फिनेटिव और जेरेंट पर एक खुसूसी लेक्चर होगा, तो उसमें आपको कवर किया जाएगा। पर यहाँ पर आप ये समझें कि वर्ब, सिंपल वर्ब जो टू के साथ इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इन्फिनेटिव यानी अफर्मेटिव की अगर बात करूँ, सिंपल सेंटेंस आई एम गोइंग टू रीड, मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ पे टू बी वर्ब आ गया, एम, आर, इज, ये हमारे पास टू बी वर्ब होते हैं। और नेगेटिव अगर बनाएंगे तो आई एम, यानी टू बी वर्ब के बाद नोट का इस्तेमाल और फिर गोइंग टू रीड। आप ये देखें, रीड सिंपल आपके पास फॉर्म है वर्ब की। और इस तरह अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो एम शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट एंड देन गोइंग टू, देन रीड। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको फॉर्म या स्ट्रक्चर में कोई दुश्वारी नहीं होगी। विल और बी गोइंग टू में क्या फ़र्क है, इनके दरमियान हम कंपैरिजन करके देखते हैं। देखें, टू एक्सप्रेस प्रेडिक्शंस, हम प्रेडिक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए आइदर हम या तो विल का इस्तेमाल करें या फिर हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट विल बी क्लाउडी टुमारो।
वेदर की एक रिपोर्ट आई है, तो उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बादल होंगे कल, बादल बहुत ज़्यादा होंगे आसमान में। तो एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें हमने बी गोइंग टू का इस्तेमाल किया है, जैसे अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट इज़ गोइंग टू बी क्लाउडी टुमारो। कोई फ़र्क नहीं, दोनों सेम ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि दोनों में प्रिडिक्शन हो रही है। हमने क्या कहा, आप बी गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ की प्रिडिक्शन करें। एक और सेंटेंस देखते हैं, बी केयरफुल यू विल हर्ट योरसेल्फ। तो इसमें देखें सिंपल विल का इस्तेमाल हुआ है। वॉच आउट यू आर गोइंग टू हर्ट योरसेल्फ। देखें इसमें हमने विल का इस्तेमाल किया है। कोई कंडीशन वो देख रहा है, एक कोई शख्स है कोई कंडीशन देख रहा है, उसके बाद वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, तो सिंपल विल का इस्तेमाल। और यहाँ पर भी वही मीनिंग बन रही है कि आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, यू आर गोइंग टू हर्ट योरसेल्फ। तो दोनों करेक्ट है और दोनों का मकसद सेम है, पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर बी गोइंग टू का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर सिंपल बी का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये है कि प्रिडिक्शन के लिए आप सिंपल विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए और आप बी गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, टू एक्सप्रेस पीरियड प्लान्स, यानी प्री प्लान्ड आपने कोई प्लान बनाया हुआ हो तो उनके लिए आप बी गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं और करना पड़ता है, मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डिड यू बिजी दिस पैंट, ओ सॉरी वाई डिड यू बाय दिस पैंट। एक शख्स दूसरे शख्स से पूछ रहा है कि आप पैंट क्यों खरीद रहे हैं, तो कह रहा है, अगला शख्स बता रहा है आई एम गोइंग टू पेंट माई बेडरूम टुमारो। देखें इस शख्स बी शख्स ने अपना प्लान बना लिया है, एक प्लान बना लिया है कि मैं अपने बेडरूम को पेंट करूंगा, तो इसी वजह से मैं पेंट खरीद रहा हूँ। मतलब प्लान हुआ है उनका, उन्होंने प्लान किया हुआ है कि बेडरूम को कलर करना है, तभी उसने बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है, विल का नहीं इस्तेमाल किया। अगर यहाँ कहता आई विल पेंट माई बेडरूम टुमारो तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने प्लान किया हुआ है। आप उस जगह पे गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ आपने प्लान की हुई हो। अगला सेंटेंस देखते हैं, I talked to Bob yesterday. He is tired of taking the bus to work. He is going to buy a new car. देखें यहाँ से लेके जो बात हुई है, कल की बात हुई है, अब वो फेड अप हो गया है, वो थक चुका है बस पे जा जाके। अब उसने प्लान कर लिया है कि गाड़ी खरीदनी है। देखें प्लान हुआ है, उनको गाड़ी खरीदनी है, उन्होंने प्लान कर लिया है, तो हमने ही इज़ गोइंग टू बाय अ कार, प्लान हुआ है, तभी इसमें बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। आगे चलते हैं, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस यूज ओनली विल। कभी भी कोई विलिंगनेस हो, आप किसी चीज़ को के लिए विलिंगफुल हो कि ये मैं करूँगा, तो उसमें आप विल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोन इज़ रिंगिंग, द फोन एक रिंग कर रही है, आपको कोई शख्स नहीं कह रहा कि आप फ़ोन उठाएं, कोई आपको ऑर्डर नहीं कर रहा, कोई आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आप खुद विलिंगफुल हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मैं आंसर करूँगा। तो इस जगह पे आपने गोइंग टू का इस्तेमाल नहीं करना, यानी बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करना। इस टाइप के सेंटेंसेस में आपने आई विल आंसर इट, आप खुशी खुशी उसको काम कर रहे हैं, आपका कोई प्लान नहीं बना हुआ, आपके कोई दबाव नहीं डालना, आप खुद विलफुल हैं, आप विलिंगफुल हैं और आप उसको आंसर दे रहे हैं कि आई विल आंसर इट। एक और सेंटेंस देते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द मैथ प्रॉब्लम। एक शख्स कह रहा है, दूसरा शख्स भी उसको कह रहा है कि डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल हेल्प यू विद। वो कह रहा है कि मैं मैथ के प्रॉब्लम्स में आपकी मदद करूंगा, तो वो खुद उसको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, एक बंदा कोई ऑर्डर नहीं कर रहा, पर ये खुद अपनी खुशी खुशी उसकी हेल्प करेगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हमने विल का इस्तेमाल करना है, गोइंग टू का इस्तेमाल नहीं करना, बी गोइंग टू का इस्तेमाल नहीं करना। तो आज का जो लेक्चर था थोड़ा शॉर्ट था और इतना ही था क्योंकि बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर क्योंकि डिलीवर करना था। बहुत सारे स्टूडेंट बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नॉर्मली ये एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टाइप दिखता है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपके टू बी वर्ब्स का इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब्स यूज होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बी गोइंग टू
का सेंटेंस या स्ट्रक्चर आप फ्यूचर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसके फॉर्म्स आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसका आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।